एक महात्मा जी थे, उनके जीवन में कोई भी नशा नहीं था, केवल एक नशा था और वो नशा था कथा सुनने का। कहीं भी कथा हो सब कुछ छोड़ करके वो कथा सुनने जरूर जाते थे। और जिस दिन वो महात्मा जी को कथा सुनने के लिए नहीं मिलती थी, महात्मा जी दिन भर रोते थे, तड़पते थे। कालांतर में समय आया, 4-5 रोज उनको कथा सुनने को नहीं मिली। महात्मा जी रोते 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 वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में एक ब्राह्मण से भेंट हुई। ब्राह्मण अपने हाथ में एक पोथी लेकर के जा रहे थे। महात्मा ने ब्राह्मण को पूछा, कहां जा रहे हो, यह हाथ में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, यह भागवत पुराण है। महात्मा ने कहा, सुनो, मैं गरीब महात्मा हूं, मैं दक्षिणा तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता, और दक्षिणा का मन में भाव भी मत रखना आप, पर मैं कथा सुनने के लिए लालायित हूं। मुझे 5 दिन हो गए, 5 दिन से मुझे कथा सुनने को नहीं मिली। अगर मुझे 1-2 दिन कथा सुनने को और नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में कथा का बहुत बड़ा नशा है। क्या तुम मुझे कथा सुनाओगे? ब्राह्मण ने कहा, ठीक है महाराज जी, यदि आप ऐसी बात कह रहे हो तो एक काम करो, यमुना जी के तट पे चलो, हम कथा सुनाएंगे और तुम कथा सुनना। बोले ठीक है। यमुना जी के तट पर पंडित जी भी चले गए, महात्मा भी चले गए। अब ब्राह्मण देवता कथा सुना में और महात्मा जी बड़े प्रेम से कथा सुनाए। कथा के बीच बीच में महात्मा कभी कभी रोने लग जाते। और कथा के बीच बीच में जब पंडित जी गावे भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन, तो महात्मा जी खड़े होकर के नाचने लग जाते। 7 दिन की कथा पूरी हो गई। पंडित जी ने अपने भागवत पुराण को लाल कपड़े में बांध लिया। महात्मा जी कहने लगे, देखो पंडित जी, आपने मुझे कथा सुनाई, मैं तो आनंदमय हो गया। अब दक्षिणा तो मेरे पास है नहीं, तो मैं दक्षिणा तो आपको दे नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि तुम मुझसे कुछ आशीर्वाद लेकर के जाओ, क्योंकि मैं एक महात्मा हूं ना, एक संत हूं। तो संत के रूप में तो आपको मैं आशीर्वाद दे सकता हूं। वो महात्मा जी की एक विशेषता थी, कथा के इतने बड़े, इतने सुंदर रसिया थे, इतने सुंदर रसिया थे कि साक्षात भगवान से बात करते थे। जब अकेले बैठते थे ना, तो भगवान से बात करते थे, और भगवान उस महात्मा से केवल 2 इशारों में बात करते थे। भगवान को जो काम करना होता था, भगवान महात्मा को देख करके मुस्कुरा देते थे, और भगवान को जो काम नहीं करना होता था, तो महात्मा जी को देख करके अपनी आंखें बंद कर लेते थे, पर मुंह से भगवान कुछ बोलते नहीं थे। तो महात्मा ने पंडित जी से कहा कि मेरी कुछ इच्छा है कि आपको आशीर्वाद देते। पंडित जी ने कहा, महाराज जी, यदि आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हो तो पहला आशीर्वाद तो आप मुझे ये दो कि मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूं, निर्धन ब्राह्मण हूं, मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए। महात्मा जी ने ऊपर की ओर देखा, भगवान से कहा, प्रभु इसे धन दे दो। भगवान मुस्कुरा दिए। महात्मा जी ने पंडित जी से कहा कि जाओ, तुमको धन का आशीर्वाद दिया, तुम बहुत बड़े संपत्तिशाली बनोगे, कुछ मन में इच्छा और हो तो मांग लो। पंडित जी कहने लगे, महाराज जी, बस एक बेटा और हो जाए। महात्मा जी ने फिर भगवान को देखा, प्रभु इसको बेटा चाहिए। भगवान मुस्कुरा दिए। महात्मा ने कहा, ठीक है, आपको बेटा भी दिया, अब मन में कोई और इच्छा तो नहीं है, हम जाएं? पंडित जी ने कहा, एक चीज और रह गई। बोले क्या? बोले मुझे भगवान के चरणों की भक्ति चाहिए।
महात्मा जी ने कहा सुनो, ये नहीं मिलेगी तुमको, भक्ति नहीं मिलेगी। पंडित जी ने कहा भक्ति क्यों नहीं मिलेगी, मैंने कुछ गलत मांगा है क्या? महात्मा कहते तुमको भक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने सबसे पहले धन का सम्मान किया है, धन तुमको मिला। दूसरी बार में तुमने संसार की कामना की है, संसार यानी बेटा, वो भी तुमको दिया। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में संसार और धन सबसे अधिक प्रिय होता है, उसे भगवान की भक्ति कभी मिल नहीं सकती। इसलिए तुम भगवान की भक्ति के अधिकारी नहीं। हाँ, तुम यदि पहले भगवान की भक्ति मांगते और उसके बाद में ये सब कुछ मांगते तो संभव हो सकता था, लेकिन तुमने पहले धन मांगा है, तुमने बेटा मांगा है, तो जो धन को और बेटे को ज्यादा सम्मान करे वो भक्ति का क्या सम्मान करे। ये कथा क्या कहना चाहती है? जब भी आप भगवान के मंदिर में दर्शन करने को जाएं तो संसार की वासना की कामना मत करना, भगवान के सामने बैठ कर के उनकी उपासना की कामना करना। प्रभु मुझे आपका भजन चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, सब कुछ मिलेगा। भक्ति से बड़ा संसार में कुछ नहीं है।